दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तानी और इंडियन पिजन्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। सबको दिखाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बस थोड़ी मसरूफियत चल रही है आजकल, इसलिए वीडियो ज़रा कम ही बनाता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि आज का जो टाइटल है वीडियो का वो ये है कि झाड़ के सीज़न में जो, जैसे कि आजकल आपको पता है कि कबूतरों के पर झाड़ का सीज़न चल रहा है और कबूतर अपने पर गिरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आपको भी अपने दड़बे में नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा पर जमा हो रहे होंगे कोनों में। तो ये जो सीज़न है दोस्तों, जून जुलाई और अगस्त का, इसमें कबूतर अपने पर झाड़ते हैं। और जुलाई अगस्त बेसिकली होता है, जुलाई अगस्त और सितंबर तक जाता है और कबूतर अपने सारे पर झाड़ते हैं और अपने नए पर लाते हैं। तो इस सीज़न में ये होता है कि जो कबूतर होते हैं इनको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, ताकि जब ये नए पर लाएँ तो अच्छे और मुलायम पर लाएँ जो परवाज़ में इनको मदद दें। ठीक है, तो इस सीज़न में ये होता है कि जो कबूतर परवर हज़रात हैं वो अपने कबूतरों की डाइट को चेंज करते हैं और उसको इन्हेंस कर देते हैं, बेसिकली बढ़ा देते हैं उस डाइट के मुकाबले में जो कि वो पूरे साल दे रहे होते हैं। तो मैं आज आपसे शेयर करने लगा हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें अब इस कबूतरों के दाने में ऐड करेंगे तो ये जो सीज़न है जिसमें कबूतर अपने पर झाड़ रहे हैं उसमें ये जो है कबूतर आपके अच्छे पर निकालेंगे और इनका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। अच्छा, इसके लिए सिर्फ दाने का होना तो ज़रूरी है, लेकिन शायद साथ में कुछ विटामिन्स का होना भी ज़रूरी है, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये है गंदम। और इसके बाद है खुर्तम, सॉरी ये खुर्तम नहीं, ये जवार है। अच्छा, ये है कबूतर चना, ये है खुर्तम, और ये है लाल चावल, ये है मकई, और ये है सरसों के बीज, मतलब जो सनफ्लावर सीड होते हैं काले वाले, ये वो है। अच्छा, और इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं ये है सरसों, ये सरसों कहलाती है। ये चीज़ें जो है ना आपको लेनी होती हैं। अच्छा, इसमें लेना किस तरह है कि अब डिपेंड करता है कि आपकी क्या किस तरह ख़रीदते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो आपने लेना है बाजरा, जैसे मैंने ये लेके दिखाया, ये अलग से मैंने रखा हुआ है बाजरा। ये बाजरा आपने ले लेना है। इस तरह बाजरा की भी 3 से 4 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है। 90 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है, और जो सबसे मोटा बाजरा है वो 50 से 40 रुपये किलो मिल जाएगा आपको आम दुकानों पर जो गली के अंदर होती है, उसमें आपको ये 50 रुपये किलो वाला बाजरा या 60 रुपये किलो वाला बाजरा मिलता है, जो कि क्वालिटी में अच्छा नहीं होता। लेकिन ये होता है कि साल के कुछ सीजन्स में आप उस बाजरे को यूज़ कर सकते हैं साफ़ करके और धो के। लेकिन जो महंगा बाजरा होता है, इसमें 100 रुपये किलो, 90 रुपये किलो वाला बाजरा होता है, वो छोटा बारीक दाने का बाजरा होता है और जिन जगहों पे मिलता है वहाँ पे साफ़ होकर ही मिलता है। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये बात सर अफोर्डेबिलिटी पे आती है कि आप क्या खिलाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सब जो अजनास यहाँ रखी हुई है, इन सब के अलग अलग रेट्स हैं मार्केट में। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ से परचेज़ करते हैं बाजरा। ठीक है, और ये सारे दाने। अच्छा, इसमें करना ये होता है कि आपने लेना है तकरीबन 6 से 7 किलो के दरमियान बाजरा लेना है आपने। अच्छा, ये मिकदार जो है ना ये वेरी करेगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ सब ने वैसे ही करने। हो सकता है किसी के पास मेरे से ज़्यादा कबूतर हो, तो उसके लिए वो मिकदार वो अपने हिसाब से तय करें। बेहतर यही है कि आप अपने हिसाब से मिकदार को तय करें कि कितना बाजरा आपने लेना है, और फिर उस बाजरे की मिकदार से आप तय करें कि कितने ये दूसरे अजनास आपने लेने और बाजरे के अंदर ऐड करने। ठीक, तो इसमें यह है कि मैं ये करता हूँ कि मैं 6 से 7 किलो बाजरा उठा लेता हूँ एक साथ। अब वो डिपेंड करता है, अगर मुझे अच्छे पैसों में मिल जाता है तो मैं 100-90 रुपये किलो वाला जो अच्छा बाजरा होता है, अगर कम रेट में मिल जाता है तो मैं वो उठा लेता हूँ। अगर का नहीं मिलता तो फिर मजबूरन मैं नीचे इससे कम प्राइस वाले पे चला जाता हूँ। ठीक, लेकिन ये जो सीज़न चल रहा है ये ऐसा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ और अच्छी क्वालिटी का बाजरा उठा लेता हूँ और उसके साथ ये सारी चीज़ें मैं ख़रीद लेता हूँ जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अच्छा, तो जब आपने 6 से 7 किलो बाजरा ले लिया है तो अब आपने ये सारे उसके अंदर मिक्स नहीं करने हैं। ठीक है ना, तो आपने एक अलग बॉक्स बनाना है। बाजरे का एक अलग बॉक्स होगा आपका, और इस दाने का जो है ये आपका अलग बॉक्स होगा। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अलग बॉक्स ही रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अलग बॉक्स है ना, बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ मिक्स दाना है, मोटा दाना जिसे आप कह सकते हैं। इसमें बाजरा मिक्स नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बाजरा जो है वो दाने की मेरी नज़र में एक बेस होती है खाली, उसमें इतनी ग़िज़ाइयत नहीं है बाजरे में ना। तो बाजरे को और इस दाने में ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, और जब आप देखेंगे तो कबूतर इस दाने को ज़्यादा शौक़ से खाएगा, मोटे दाने को, और बाजरे को इतने शौक़ से नहीं खाता कबूतर। तो ये दाना कीमती होता है, इस दाने को आपने अलग करके रखना है। मिक्स कर लें भले सारे, और इस एक अलग बॉक्स बना लें, उसके अंदर इसको रखें ताकि ये परिंदों से और दूसरे कौवों वगैरह से महफूज रहे और गर्मी से भी महफूज रहे, मिट्टी वगैरह ना आए, इसको ढक के रखना है आपने। ठीक है, ये
कीमती चीज़ है आपके लिए। अच्छा, इसको साफ़ भी कर लेना, आप झाड़ सकते हैं इसको, इस दाने को, मिक्स दाने को जब आप लेके आएँ तो आप इनको जब मिक्स करने लगें तो आप किसी नेट में डाल के झाड़ लें इसको, तो इसकी मिट्टी वगैरह सारी निकल जाएगी और फिर आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिक्स दाना जो आपने लेके आना है, अगर 6 से 7 किलो आप बाजरा ख़रीद रहे हैं तो मैं ये करता हूँ कि मैं ये 1-1 किलो ये सारा दाना उठा लेता हूँ। ये सारी चीज़ें ना जो मैंने आपको बताई हैं, गंदम, जवार, कबूतर चना, खुरतम, लाल चावल, मकई, सरसों और सनफ्लावर सीड, तो मैं ये सारे ख़रीद लेता हूँ 1-1 किलो, ठीक। ला के मैं उनको रख देता हूँ इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर रखने के बाद बाजरा मेरा अलग होता है, 6-7 किलो बाजरा अलग होता है, उसके अंदर मिक्स नहीं किया होता। फिर 6 से 7 किलो के अंदर मैं ये करता हूँ कि मैंने ना एक पैमाना बनाया हुआ अपना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक पैमाना मेरा बना है, मुझे पता है इसके अंदर आधा पाव 1 पाव दाना आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो मैं जो है इसके, अब मुझे पता है कि मैंने कितना जो है इस मिक्स दाने में से कितना उठा के इसमें डालना है, तो मैं इसमें से समझ लें 6 से 7 या 8 कप उठा के बाजरे के अंदर मिक्स कर दूंगा, ठीक। अच्छा, ये डिपेंड करते हैं, इन कप की मिकदार डिपेंड करती है कि मैं किस तरह से कबूतरों को फीड कर रहा हूँ। जैसे ये आजकल जो सीज़न चल रहा है वो झाड़ के चल रहा है, तो मैं इसमें ये 6 से 7 कप नहीं डालूंगा, मैं इससे ज़्यादा डालूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये गर्मी का सीज़न चल रहा है या सर्दी का सीज़न चल रहा है, इसमें कबूतर क्या कहते हैं पर नहीं झाड़ रहे हैं और सही चल रहे हैं, वैसी परवाज़ें ले रहे हैं नॉर्मल, तो मैं वो 6 से 7 कप ही रखूँगा कि जो है ना कबूतर ज़्यादा वज़न गेन ना करे। होता ही है कि जब आप मोटा दाना ज़्यादा देंगे कबूतर को उड़ने वाले, तो वो ज़्यादा वज़न गेन कर जाएगा और फिर वो उड़ने में तंग करेगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि आप उसको दें, लेकिन कम दें ताकि वो वज़न भी गेन ना करे और उसकी ताकत भी बहाल रहे, ठीक। तो इस तरह से होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाते हैं, ये आप अपने हिसाब से तय करेंगे कितने कबूतर मौजूद हैं और उस हिसाब से उनको देना है, ठीक है। मैं एक रफ़ एस्टीमेट आपको बता रहा हूँ कि मैं 6 से 7 कप जो है 6 किलो दाने के अंदर मैं ये डाल देता हूँ, मिक्सचर बना के, इन सब दानों का मिक्सचर बना के। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप दाना लेने जाते हैं तो दुकानदार ये कहते हैं कि भाई 1 कट्टा ले लो, उसमें 6 किलो बाजरा डाल लो और ये सब चीज़ें 1-1 किलो डालो। ये नहीं करना आपने, ठीक है, ये नहीं करना आपने। बाजरा उससे अलग बंधवाना है अपना, और ये जो दाने हैं ये सब अलग। देखिए मैं अलग अलग शॉपर में साए रखे हुए, मैं सब अलग अलग बंधवा के लाता हूँ और फिर मैं अपने हिसाब से ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे जोड़ों वाले कबूतर हैं तो मैंने बाजरे तो रेडी करा हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी 6 से 7 कप मिक्स है, लेकिन जोड़े वाले कबूतरों को आपने उनके बच्चे पलने होते हैं, उनकी अच्छी पलवाई करानी होती है, तो आपने उनको ये मोटा दाना ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप उसके अंदर इसमें से निकाल के अपने हिसाब से जो बाजरे के अंदर मिक्स बना हुआ है, जैसे ये मैंने मिक्स बनाया हुआ है, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ उनके लिए, जोड़ों वालों के लिए, ताकि जो है उनके बच्चों की पलवाई अच्छी हो सके, ठीक। तो एक तो अब जैसे ये तो एक हो गया आपका दाने का सारा सिलसिला, मैंने आपको बता दिया। अब है वाइटामिन, क्योंकि आजकल सीज़न है, आपको पता है पर निकल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। तो आपने ये वाइटलिन सिरप आता है, ये वाइटामिन का बहुत अच्छा होता है और इसके अज्जा भी सारे लिखे हुए हैं। इधर मैं दिखा देता हूँ ये आपको क्लियर करके, ये देखें, ये सारे अज्जा इस पर लिखे हुए हैं इसके। इसमें कैल्शियम भी है, B6, B12, B1, B2, A, D, सब विटामिन है इसके अंदर। तो आपने ये हर हफ्ते अपने कबूतरों को 3 दफ़ा कम से कम देना है। हफ्ते में 3 दफ़ा ये आपने पानी के अंदर 3 से 4 कतरे डाल के अच्छे तरीके से हिला लेना है और ये पानी पूरा दिन आपके कबूतरों के खुड्डे में पड़ा रहे, कबूतर भी पिए इसको। जोड़े वाले हैं तो जोड़े वालों को आपने देना है। अलग अलग खाने बनाए हुए जोड़े वालों के, तो हर खाने में जो आप जहाँ पे भी उनको पानी देते हैं उसमें ये होना चाहिए मौजूद, क्योंकि ये मादियों के लिए, बच्चों के लिए और ये बहुत सब कबूतरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उनकी जो ग़िज़ाइयत की कमी होती है, क्योंकि हम लोगों ने तो छतों पे कबूतर रखे होते हैं, ये इन कबूतर नेचुरल इन्वायरमेंट में जो आपने जंगली कबूतर देखा है वो बाहर घूमता है, वो मिट्टी से खाता है जाके, उसे पता होता है वो क्या खा रहा है, ठीक है ना, और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है खाने के लिए। तो लेकिन हमारे जो कबूतर हैं वो दड़बों में बंद रहते हैं और पक्के सीमेंट के फ़र्श, जैसा आप मेरा फ़र्श देख रहे हैं, पक्के सीमेंट के फ़र्श पे होते हैं, ये अपनी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना आपको इन्हें विटामिन देना पड़ेगा ताकि इनके जिस्म में जो कमी आ रही है वो ये पूरी कर सकें। इतना कुछ करने के बाद भी आप यकीन करें कबूतरों को ना वो कमी रहती है विटामिन की, क्योंकि ये अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से हट के जो है ना खुराक हम दे रहे होते हैं इनको। अब दूसरी सूरत में अगर आप गांव देहात में जाएं तो वहाँ के जो कबूतर हैं वो ज़्यादा सेहतमंद और ताकत में भी आपको ज़्यादा महसूस होंगे, क्योंकि होता ही है कि वो कच्ची ज़मीनों पर रहते हैं और वो उड़ के जहाँ जाते हैं खा पी के आ जाते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें अपने कबूतरों को जो शहर में रहते हैं ज़्यादातर रात छतों पर कबूतर पालते हैं पक्की, तो उनको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपसे मैं ये सारे अपने दाने के बारे में भी डिटेल आपसे शेयर करूं, और क्या कहते हैं ये अब मैं जब सर्दियां शुरू होंगी तो मैं आपको दाना बताऊंगा किस तरह हमने सर्दियों का दाना बनाना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। अब ये चीज़ें तो मैं अभी दे रहा हूं, लेकिन जब सर्दियां शुरू होंगी तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो मोटे दाने की हैं कुछ चीज़ें ख़त्म कर दूँगा और कुछ चीज़ें रखूँगा। वो मैं आपको सर्दियों की वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह सर्दियों का दाना आपने बनाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो मेरे ख्याल है काफ़ी हो गई है। आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।